चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक करवाया था उसी के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत आप लोगों का ये आप लोग कर चुके हो, क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। हम लोग रिकॉल करेंगे थोड़ा। ठीक है, मान लो आप क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द फोर्स find the force find force find force on a charged particle if velocity is velocity आपको मान लो दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी सपोज आपको दी हुई है 3i कैप एंड प्लस 2j कैप। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दिया हुआ है B इक्वल्स टू ले लो 2i कैप प्लस 3j कैप। बताओ फोर्स कितना होगा Q के टर्म्स में। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपको Q के टर्म्स में बतानी है। चार्ज पार्टिकल मान लो आपको Q दिया हुआ। ठीक है, आपको फोर्स निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, सोचो और बनाओ। एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट। आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, क्यू वी क्रॉस बी। जस्ट फाइंड आउट वी क्रॉस बी और क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी द आंसर। क्रॉस आपको निकालना सिखा रखा है 11th में ऑलरेडी। ट्वेल्व बी, ट्वेल्व क्यू। क्या सिर्फ 12 क्यू आएगा, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं आएगा क्या? फोर्स वेक्टर फॉर्म में ही निकलेगा ना, सोचो। फोर्स जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो वेक्टर फॉर्म में आएगा तो कोई डायरेक्शन के टर्म्स में आएगा ना। अरे आई का आई से ये देखो क्या हो जाएगा ना, क्यू का आप लिखोगे तो यहाँ सिंपली क्यू। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी दिखाऊं, बताओ। 3i कैप प्लस 2j कैप आ जाएगा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे b के साथ। तो b के साथ क्रॉस करेंगे तो i का i से 0 हो जाता था, याद करो। सिर्फ i का j के साथ आता था और i क्रॉस j क्या होता था, i क्रॉस j आता था आपका k आता था, और j क्रॉस i क्या आता था, माइनस k। याद करो। तो यहां से आप निकालोगे तो q की वैल्यू तो q ही आएगी। i का i के साथ 0 हो गया, i का i के साथ 0, i का j के साथ तो 3 3 9, i क्रॉस j 9 टाइम्स ऑफ i क्रॉस j। i का i के साथ नहीं लिया क्योंकि वो 0 होता है, प्लस 2 j का j के साथ नहीं होगा, j का j i के साथ होगा क्योंकि j का j के साथ 0 होता है। तो 2 2 4, 4 j क्रॉस i। तो भी बताओ i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस i आपको मालूम माइनस के होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस के। तो ये 9k माइनस
4 के, तो 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो 5 क्यू टाइम्स ऑफ के कैप। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 टाइम्स ऑफ आई क्रॉस जे, 9 टाइम्स ऑफ आई क्रॉस जे यानी कि 9 के कैप, और 4 टाइम्स ऑफ जे क्रॉस आई, 4 टाइम्स ऑफ जे क्रॉस आई यानी -4, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, माइनस के कैप। ठीक है, 9 माइनस 4 विल बी 5 के कैप। अभी क्लियर सबको? क्या कर रहे रोशन, 6 आई कैप 6 जे कैप कहां से आएगा? बाकी लोगों का किसी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट याद है कि भूल गए, खा पी के बैठ गए इतना दिन में? एक खाली दो, हाँ, और बाकी लोग, एक दो लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोग क्या सोए हुए हैं? अच्छा, सोए हुए पूछा है तो सोए हुए में सब यस सर कर रहे हैं, सब सोए हुए हैं, वाह। चलो अगला अगला क्वेश्चन निकालो तो जरा सा, अगला क्वेश्चन देखो। चलो फिर से मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज बाद में करेंगे, मैं सोचा चेंज कर देता हूँ, पहले इसी पे एक और क्वेश्चन करता हूँ, आ जाओ देता हूँ एक, देखता हूँ कि किसका दिमाग काम करता है, तुरंत ही आंसर देना है। ठीक है, एफ आपको पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क किस पे, क्यू चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्यू चार्ज आपको दिया हुआ है, एफ इज क्वेश्चन मार्क एंड वी इज, देखो मैं, मेरे क्वेश्चन खत्म करने के साथ अगर जिसका आंसर आया, मेरे क्वेश्चन खत्म करने के बाद जिसका आंसर आया, मतलब उसको वेक्टर पूरी तरह से याद, और नहीं तो फिर आप वेक्टर बाबू रिवीजन करो, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये देखो वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी is also equal to 2i कैप प्लस 3j कैप। फोर्स बताओ जल्दी से, b की वैल्यू b और v की वैल्यू सेम है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? एक का जवाब आया, और बाकी लोग? हाँ, दो का, और चलो चलो तीन का, और बाकी लोगों को समझ में आया? वही इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ अगर जो आंसर दे दिए, दैट मीन्स उन लोगों को वेक्टर याद है। नहीं शिवनंदन, गलत है आंसर आपका, रोशन का सही है, श्रेया का सही है, सूरज का भी सही है, दिव्या का भी सही है, और बाकी लोग बताएंगे अभी भी। शिवनंदन एक बार क्या बोले, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड फिर से बता दूं वेक्टर का, कितना बार बता दूं जी? नहीं ऋषि, नहीं सौरभ, रॉन्ग है। अरे नालायको, ए क्रॉस ए क्या होता है? ए क्रॉस ए जीरो होता है, एक सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो होता है, याद करो। तो सेम वेक्टर का, ये दोनों सेम वेक्टर है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो जीरो आएगा ना, तो तुरंत देखने के साथ सोचना चाहिए था कि आंसर विल बी जीरो। बात समझ आ रही? अब बैठ के यहाँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बैठा पढ़ा सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट पूरा पढ़ा रखा है 11th में। किसी का वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, ए क्रॉस ए इज जीरो, तो सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर विल बी जीरो। वेक्टर बी और वेक्टर बी सेम है, देख लो, और सेम रहेगा तो आंसर इज जीरो, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए इज
ए साइन थीटा, और खुद का खुद से एंगल जीरो, खुद का खुद से एंगल जीरो यानी साइन जीरो, साइन जीरो यानी आंसर जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। समझ आई बातें? ये सारी चीज थी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मेथड कुछ भी नहीं है, ये हम लोग सिंपल सा चीज है। यहाँ पे देखो ये आई लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जे लेते हैं, और यहाँ पे क्या के लेते हैं। एंटी है तो एंटी में देखो टी आ रहा है, मतलब पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे पॉजिटिव लेते थे और क्लॉकवाइज मूव करने पे नेगेटिव लेते थे। बस इतना ही था, और क्या था? क्लॉकवाइज मूव करने पे नेगेटिव। हाँ वही तो बताया, बोल तो रहे हैं, अभी वेक्टर का ही क्लास चल रहा है फिर भी ये हालत है, बताओ। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन, ठीक है लिखो। A charge particle enters, a charge particle या फिर चार्ज पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन करवाता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन enters the magnetic field B equals to थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप with velocity क्रॉस पे ही है ये, with velocity v equals to I cap plus j cap. Find out the force experience. Find out the force experienced by it. Force experienced by it. ठीक है, चलो अब चार्ज पूछना मत कि चार्ज कितना है सर। चार्ज दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? देखो तो। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ, सबका आना चाहिए ये। अभी समझा रखा है, आई के साथ आई का आई के साथ जीरो होता है, जे का जे के साथ जीरो होता है, बाकी निकाल लो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। सिक्स के, एक का जवाब है सिक्स के, एक का माइनस टू ई। माइनस ई माइनस के, वाह। चलो देखो F इक्वल्स टू क्यू, तो चार्ज जो है वो माइनस ई के टर्म्स में याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, सबसे पहले ये लगाएंगे क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। ना चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी भाई, माइनस ई पुट कर दो, ठीक है। और माइनस ई नहीं पुट करोगे तो माइनस ई की जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। या तो माइनस ई के टर्म्स में छोड़ दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई,
इससे क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस v करना है, b क्रॉस v मत कर देना, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। b क्रॉस v मत कर देना, v क्रॉस b, वी हैव टू डू v क्रॉस b, v क्रॉस b यानी कि i क्रॉस i प्लस j, उल्टा क्रॉस मत कर देना, याद करो a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता था, माइनस का साइन आ जाता था। अगर b क्रॉस v कर दे रहे हैं तो b क्रॉस v कर दे रहे हैं तो आपका गलत आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j। अभी देखो i का i के साथ विल बी 0 और i का k के साथ, i का j के साथ विल बी माइनस, देखो माइनस ही, और i का j के साथ यहाँ पे क्या 2k कैप, फिर j का i के साथ, j का i के साथ विल बी माइनस 3k कैप। देखो अभी सब आंसर बदलने लगे, सब आंसर बदलेंगे अभी, मुझे मालूम है ना। i का i के साथ 0, i का j के साथ k, तो 2k, j का i के साथ माइनस 3k, j का i के साथ माइनस 3k, ठीक है। तो ये 2 माइनस 3 इज माइनस k और माइनस माइनस प्लस k, तो e का पावर k क्या। अभी बताओ माइनस कैसे आ रहा है आप लोग का, बताओ। अच्छा से आप अनम्यूट करते हो क्लास के ड्यूरेशन में, मुझे समझ नहीं आता, आप अनम्यूट ही क्यों। आपको समझ हर बार आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, ये बताओ। मैं अनम्यूट इसलिए नहीं करता हूं, मैं सबको म्यूट इसलिए नहीं करके रखता हूं ताकि बच्चे क्वेश्चन पूछ पाए, बच्चे बोल पाए, और आप बार बार ऐसे करोगे क्लासेस में तो डिस्टर्ब होता है ना सबको। चलो बताओ क्या सबको समझ में आ रहा है, ई का के का कैसे आ रहा है, प्लस माइनस कहाँ पे क्यों गायब हो गया, ये समझ में आया सबको। आप लोगों ने b क्रॉस b किया होगा इसीलिए माइनस आ रहा है, मैंने पहले ही बोला कि b क्रॉस b एंड v क्रॉस b इज बोथ डिफरेंट। सबको समझ आ रहा है कि e प्लस e होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, b क्रॉस b नहीं कर देना है, वी हैव टू डू v क्रॉस b, b क्रॉस b और v क्रॉस b दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। A charge particle, a charge particle enters a magnetic field, enters a magnetic field perpendicularly with velocity v equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap. If acceleration of the particle, if acceleration of the particle is given by a equals to 2 I cap minus j cap plus 2 k cap, then find out plus 2 नहीं plus x k cap, then find out the value of
of x and net acceleration, net magnitude of net acceleration, magnitude of net acceleration बनाओ। आपको v दी हुई है इस बार, ठीक है। आपको क्या करना है, v भी दिया हुआ है और आपको a भी दिया हुआ है। a जो है वो कंप्लीटली तो नहीं दिया हुआ है, आपको x के टर्म्स में दिया हुआ है, राइट। आपको a की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोशिश करो जल्दी से बनाओ। किसी को समझ आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है? एग्जैक्टली यूज कीजिए उसको और फाइंड कीजिए। सबको हिंट दे देता हूं, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, x की वैल्यू 0। नहीं नहीं, पूरा 0 नहीं आएगा। अरे डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू, अच्छा हाँ x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है सॉरी सॉरी, x की वैल्यू 0 ही आ रही है। हाँ ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज 0, x की वैल्यू इज 0, x की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। देखो जब परपेंडिकुलरली की बात करता है तो परपेंडिकुलर का बात करने का क्या मतलब हुआ? परपेंडिकुलर का बात करने का मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होता था तो याद करो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग निकाले थे वहां पे, मैं ऑलरेडी निकाल के बता चुका हूं कि एफ जो होता है वो परपेंडिकुलर टू वी होता है, याद करो मैंने ऑलरेडी ये बताया है, कल नोट्स में जो बताया था उसमें लिखा था ये f इज परपेंडिकुलर टू v एंड f इज परपेंडिकुलर टू v, ये बताया था ना। अब देखो जब f परपेंडिकुलर टू v है और f परपेंडिकुलर टू v है तो अरे फोर्स है तो मास तो कुछ होगा नहीं, तो आप उससे कंक्लूड कर सकते हो कि a एक्सेलरेशन b परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के, और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब जब A परपेंडिकुलर है B पे तो आपको मालूम है कि A डॉट B विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, A डॉट V विल बी इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, I का I के साथ, J का J के साथ, और ये A डॉट V क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और 0 दिया हुआ है तो I का I के साथ निकालोगे तो 2 इंटू 1, देखो पहला क्या आएगा, I का I के साथ यानी 2 इंटू 1, फिर -1 इंटू 2 तो -1 इंटू 2 तो -1 इंटू 2 -2 ही होगा, ठीक है, और प्लस लास्ट में क्या हो गया,
प्लस 3x, 3x इक्वल्स टू क्या, 0। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे रैंडमली दिया था, रैंडम डाटा लिया था, इसलिए x की वैल्यू 0 आ गई। और अगर हाँ ठीक है रोशन, a का वैल्यू आपका ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 0 नहीं होता, सपोज कोई अलग वैल्यू होता, 3j कैप दे देता या 2j कैप दे देता, यहाँ पे -2j कैप दे देता, तो आपकी वैल्यू अलग आती। इन दैट केस x की वैल्यू 0 नहीं आती, बट x की वैल्यू 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि वेक्टर a जो है वो वेक्टर a क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड बोला ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो a का एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल विल बी आंसर √5, √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर √5 यूनिट्स लिख सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या सबको क्लियर है ये? बताओ पार्टिसिपेंट्स वाले में यस करके बताओ, यस करके छोड़ दो, आपको घटाना नहीं है, इसे रहने दो, यस करो और छोड़ दो। सबका जवाब नहीं आ रहा, 13-14 लोग, बाकी लोग चलो ओके। अब इसी पे अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन तो हो गए हमारे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं जो हम लोग को डायरेक्शन निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ध्यान रखना है, मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिर एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि उसी का भी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर हमारा जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है और जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो जो थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। अब ये देखो, ये थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा बेस फॉर्म करेगा साइक्लोट्रॉन के लिए। ये समझ में आएगा तो साइक्लोट्रॉन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये नहीं समझ आएगा तो साइक्लोट्रॉन में जैसे घूमते हैं ना, तो वैसे ही वो साइक्लोट्रॉन में घूमने का ऑप्शन आता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है, तो वैसे ही आप भी घूमते रहो। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा हूं यहाँ पे, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वैसे आप लोग कर चुके हो एक बार 10th में, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग इट। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by charge particle in given cases, ठीक है। अभी नीचे गिवन केसेस क्या क्या है, मैं 4-5 केस दूंगा, उसका एक मैं बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आपको खुद बतानी, ठीक है। जैसे देखो अभी क्या है कि यहाँ पे मान लो हम लोगों को ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बी दिया हुआ है आउटवर्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स। ऐसा ये मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, और कैसे एंटर कर रहा है वो मैं बताता हूँ। चार्ज पार्टिकल मान लो हमारा आ रहा है ऊपर से नीचे, ये ऐसे, ये यहाँ से एंटर किया, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, चलो मैं प्रोटॉन ले रहा हूँ, ठीक है, प्रोटॉन जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर,
ये v का डायरेक्शन इसका है। तो पूछ रहा है कि इस पे फोर्स जो होगा, फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा, फोर्स किस डायरेक्शन यानी कि आपका ऊपर होगा, लगेगा, नीचे लगेगा, या फिर लेफ्ट साइड लगेगा, या फिर राइट साइड लगेगा, ठीक है, या इनवर्ड्स लगेगा, या आउटवर्ड्स लगेगा, ये आपको पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है आउटवर्ड्स, और चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है। कैसा चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, तो डायरेक्शन किधर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग 1 सोचो, तब तक मैं दूसरा तीसरा और क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आप लोगों को बताने हैं। चलो, सबका जवाब आएगा फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। लेफ्ट साइड, एक का जवाब आया लेफ्ट साइड, बाकी लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड का बोल रहे हैं डाउनवर्ड। अच्छा, चलो ठीक है, मैं सबका आंसर बताऊंगा, इसे टेंशन मत लो। बाकी सबको क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन किधर है फोर्स का, फोर्स का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। आपके पास देखो यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन, कौन कौन सा डायरेक्शन देखो, एक है ईस्ट, ईस्ट यानी कि आपका, आपको दिख रहा होगा मेरा राइट साइड है, आपका भी राइट साइड ही होगा, ठीक है। ईस्ट विल बी योर राइट वर्ड, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट विल बी योर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड लगेगा कि लेफ्ट साइड लगेगा। फिर एक लगेगा अपवर्ड्स, ठीक है, ये अपवर्ड्स जो आपका नॉर्थ वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, इस टाइप के आपको डायरेक्शन बताने हैं कि अगर इस साइड लगेगा तो राइट साइड लगेगा, इस साइड लगेगा तो आपका लेफ्ट साइड लगेगा, और अगर ऊपर लगेगा तो ये अपवर्ड्स, ठीक है, नीचे लगेगा तो ये डाउनवर्ड्स, और अगर बाहर की ओर लगेगा, ये देखो 3D में सोचोगे तो बाहर की ओर भी तो लग सकता है ना, तो बाहर की ओर अगर लग रहा है तो आउटवर्ड्स, और इस साइड लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है तो इनवर्ड्स। तो इस 6 डायरेक्शन में आपको कोई एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और आपको यही सोचना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4, फोर्थ वन मैं दे रहा हूं। ये सब में आपको डायरेक्शन सोचना है। साथ में चार्ज पार्टिकल का भी ध्यान रखना है, चार्ज पार्टिकल पे कैसा चार्ज पार्टिकल है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है, वो सारी चीजें देख लेना। फर्स्ट का अपवर्ड, सेकंड का लेफ्ट साइड। चलो एक एक करके सब, पहले पहला बताओ, पहला बताओ, पहला किसका आएगा, फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट का किधर लगेगा। बताओ,
अपवर्ड, सोच लो। बिल्कुल गलत, सोचो। अरे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये क्या बताता है? ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है, इसको रहने दो। ये क्या बताता है? करंट। ये करंट बताता है ना, तो ये करंट बताता है। देखो प्रोटॉन नीचे जा रहा है, प्रोटॉन नीचे गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर जा रहा है क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है, मेरे तरफ जा रहा है। ये देखो थंब किधर आ रहा है, थंब देखो, थंब मेरा किस साइड जा रहा है? थंब जा रहा है मेरा लेफ्ट, लेफ्ट साइड। सबको दिख रहा है ना? तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड होगा, फर्स्ट वाले का टुवर्ड्स लेफ्ट। जिस तरह मैंने अभी हाथ को घुमाया, सब उस तरह हाथ को घुमाइए। नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ये समझने में आप लोग। और ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आप 10th में कर चुके हो, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। फिर से करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। 10th वाली चीज नहीं समझ आएगी तो क्या समझ आएगा? देखो फिर से हाथ घुमा रहा हूँ, ये देखो 3D है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप भी करो। लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो ये सामने वाला क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है क्या? नहीं, बाहर की ओर। और ये करंट क्या नीचे की ओर है? हाँ करंट नीचे, प्रोटॉन नीचे, यानी पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो करंट नीचे ही हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर घुमाया तो थंब देखो लेफ्ट दिखा रहा है। थंब किधर दिखा रहा है? लेफ्ट। तो हमारा क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, चलिए अभी इतना रखते हैं, अभी सबको रिज्वाइन करो।